हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में ऊंचाई और दूरी। ये चैप्टर जो है क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनके लिए भी ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे कि इसमें स्टार्ट क्या है, किस तरीके से हम लोग इसमें समझते हैं। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसे हम हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो जहां पर 90 डिग्री होगा, याद रखिएगा, उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो हाइपोटेनियस होता है, हिंदी में विकर्ण होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये मेरा ट्रायंगल एबीसी है, बी पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का ठीक सामने वाला जो साइड है, जो भुजा है, वो मेरा हाइपोटेनियस हो गया, विकर्ण हो गया। अब मेरे पास दो भुजा बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, और मेरे पास कोण भी दो बचा, एक ये वाला और एक ये वाला एंगल। अब डिपेंड करेगा कि हम कौन से एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको इसके पहले जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है उसमें आपको इस बारे में बताया था, फिर से एक बार आपको बता रहे हैं। हम 90 डिग्री को छोड़कर 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो भुजा होगा वो एच होगा, हाइपोटेनियस होगा। बाकी दो एंगल्स में से हम जिस एंगल को लेंगे, अगर हम इस एंगल को लेते हैं तो इसके ठीक सामने वाला ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस एंगल को लेंगे तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, यानी P और B जो है वो बदलेगा विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल। आप किस एंगल को ले रहे हैं। अब एक चीज और समझिए, अगर आप नीचे खड़े होकर अगर आप किसी चीज को ऊपर की ओर अगर देख रहे हो तो जमीन के साथ जो आपका एंगल बनेगा इसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन कहोगे, ठीक है। हिंदी में उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर आप ऊपर खड़े हो और यहां से अगर आप नीचे की ओर देख रहे हो तो यहां जो आपका एक रेफरेंस हम लेंगे प्लेन, उसके साथ ये जो एंगल आपका बनेगा इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। इसे हिंदी में अवनमन कोण कहते हैं। और इसके रेफरेंस में हम यहां पर एक एंगल बना देंगे जो बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये पैरेलल लाइन के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रहा है। तो यहां पे आपको दो चीज को समझना है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण जो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण जो ऊपर से नीचे की ओर आएगा। अब एक चीज और आप इस बात को समझिए, अगर आपको मान लीजिए एक इस तरीके से डायग्राम है जिसमें आपको ये वाला एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है 30 डिग्री के रिस्पेक्ट पे, ठीक है, जहां आपको ये वाला दे दिया 10 मीटर और ये मांग रहा है, ठीक है। तब हम क्या देखेंगे, ये 30 डिग्री के ठीक सामने रेफरेंस में ये मेरा P हो गया और B ये हो गया, 90 डिग्री के रेफरेंस में ये H हो गया, यानी हमको P दे रहा है और H निकालना है, यानी हमें काम P और H से है। तो इस चैप्टर में आपको ये जरूर देखना होगा कि आपको काम किससे किससे है, P से है, H से है, B से है, ठीक है। तब उसके लिए जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, इसमें आप सिर्फ तीन चीज का यूज कीजिएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई H, कॉस थीटा इक्वल्स टू B बाई H और टेन थीटा इक्वल्स टू P बाई B। यानी आपको काम किससे किससे है ये आप जरूर देखिएगा। अगर आपको P और H से काम है तो आप ये यूज कीजिएगा साइन थीटा, अगर आपको काम B और H से है आप कॉस यूज कीजिएगा, अगर आपको P और B से है आप यूज कीजिएगा टेन। साइन के बदले आप कॉसिक भी यूज कर सकते हो, लेकिन वहां आपको H बाई P लेना होगा। कॉस की जगह आप सेक यूज कर सकते हो, H बाई B लेना होगा। टेन की जगह कॉट यूज कर सकते हो, वहां आपको B बाई P लेना होगा। अब आपको एक दो सवाल इसके रेफरेंस में बताते हैं ताकि आपके लिए आसान हो सके। क्या है अब इसमें, देखिए आपका 9.1 जो एक्सरसाइज है क्लास 10 का,
इसका सबसे पहला सवाल है, अ circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from a top of a vertical pole to the ground। यानी एक पोल से एक रस्सी बंधा हुआ है, इस रस्सी की लंबाई दे रहा 20 मीटर, ठीक है। और ये रहा आपका पोल, ये आपका पोल है, ए बी सी एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं। आगे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको इसका हाइट निकालना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ये रोप जो है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब एंगल के ठीक सामने ये मेरा P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। अब हमें काम है P से, क्योंकि हमको P निकालना है और दिया हुआ H, तो हमें काम किससे किससे, P और H से। तो हम यूज करेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई H। थीटा की जगह यहां पे दे रहा है 30 डिग्री और P की जगह पे मेरा AB है और H की जगह पे मेरा AC है। साइन 30 का वैल्यू 1/2, AB का वैल्यू हम लोगों को नहीं दिया है, AC का वैल्यू दे रहा है 20। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2AB इक्वल्स टू 20, AB इक्वल्स टू 20/2 विच इज 10 मीटर। तो इस तरीके से ये जो पोल था इसका लंबाई आ गया 10 मीटर। क्लियर है आप लोगों को ये चीज? और अगर क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको एक बार और बता देंगे। एक दो सवाल और लेते हैं हम लोग। एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा 9.1 का ही। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से एक पॉइंट से एलिवेशन यानी ऊपर की तरफ, ये दे रहा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी फुट ऑफ द टावर से ये 30 मीटर अवे है, यानी ये लेंथ आपको दे दिया 30 मीटर इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एलिवेशन है। आगे आपको बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर का हाइट निकालना है, ये आपको निकालना है, ठीक है। ए बी सी ले लीजिए, आपको ये चीज चाहिए, ये हाइट, ठीक है। तो एंगल के ठीक सामने ये P हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने ये H हो जाएगा, ये B हो जाएगा। अब यहां हमें P और B दे रहा है, ठीक है। तो P और B में साइन नहीं लगता, यहां पे 10 लगता है। तो अब इसमें हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू P बाई B। आप ये भी लिख सकते हो इन ट्राइंगल ABC, यानी त्रिभुज ABC में, है ना। tan थीटा इक्वल्स टू P बाई B, थीटा की जगह पे 30 डिग्री, P की जगह पे AB, B की जगह पे CB। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इक्वल्स टू AB और इसका वैल्यू दे रहा है 30, यानी √3AB इक्वल्स टू 30। अब √3 नीचे आएगा 30/√3। अब हम जानते हैं परिमीकरण के रूल के अकॉर्डिंग, रेशनलाइजेशन के रूल के अकॉर्डिंग कि रूट जो है नीचे नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 30√3/3 कटा, ये 10 बार में कटा, 10√3 मीटर, ये आंसर आ गया मेरा। तो ये इसका लेंथ कितना है 10√3। तो इस तरह से आप लोग इसको बनाइए और अब इसमें जो डाउट्स हो आप बताइए, ताकि इस तरह के वीडियो हम और आप लोगों के लिए बना सके। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए और इस तरह से वीडियो बना सकें।